हम लोग आज थोड़ा आरे के बारे में देखते हैं। आरे नॉर्मल ज़्यादा बेसिक्स नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग आरे में बेसिकली वो इंसर्शन डिलीशन वो सब देखेंगे, फिर भी थोड़ा बोल देता हूँ। आरे में हम लोग कैसे करते थे, हम लोग का क्या होता था पहले से, हम लोग जो इंडिविजुअल मेमोरी लेते थे तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ ना, अगर मुझे सपोज मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेव करना होता था तो मुझे इंडिविजुअल मेमोरी डिक्लेयर करना पड़ता था। तो उसके लिए मुझे वहाँ पे मेमोरी डिक्लेयर करो, उसके बाद फिर से उसको इंडिविजुअली प्रिंटफ स्कैनअप देना पड़ता था। तो उसके लिए मुझे क्या लिया ना, आरे लिया। तो आरे मेरा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा। ओके, तो सेम टाइप ऑफ डाटा मतलब अगर ये होगा तो मेरा फ्लोट टाइप का होगा, अगर होगा तो मेरा इंटीजर टाइप का होगा। तो हम लोग दो स्टेप में इसको इनिशियलाइज करते थे। तो स्टेप वन में क्या था, सपोज मैं इसे लिख रहा हूँ कि डाटा टाइप था मेरा, सिंटैक्स है इसका डाटा टाइप, देन आर एन एम। ओके, यहाँ पे साइज ये हुआ उसका डिक्लेरेशन पार्ट। उसके बाद हम लोग उसको इनिशियलाइज कैसे करते थे ना, आर एन एम इंडेक्स नंबर समथिंग वैल्यू, ये पहला स्टेप था। तो सपोज मैं लिखता था ऐसे कि इंट एक्स ऑफ सपोज 5 लिखा, तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। ठीक है, ये मेरा डिक्लेरेशन पार्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या होता था, मेरे पास 5 तो मेमोरी क्रिएट होता था। सपोज ये मेरा मेमोरी है, यहाँ पे मेरा 5 कॉन्टीन्यूअस मेमोरी जाएगा। मतलब चाहे तुम हॉरिजॉन्टली उसको रिप्रेजेंट करो या फिर वर्टिकली रिप्रेजेंट करो, सेम चीज़ है। तो क्या होगा यहाँ पे, ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करो, बस वो सारा का सारा मेमोरी मेरा कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। मतलब सब कोई मतलब कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर यहाँ पे मेरा कहाँ से शुरू होता था, जिसको हम लोग सबस्क्रिप्ट नंबर बोलते हैं। तो हर मेमोरी के लिए यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट नंबर होता था जिसको हम लोग इंडेक्स नंबर बोलते थे। 0 से शुरू होगा, 1 2 3 एंड 4 होके जाता था। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग इंडिविजुअली इसको डिक्लेयर करते हैं तो कैसे करेंगे, एक सब 0, ये मेमोरी का लोग ये मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक सब 0। उसी हिसाब से ये वाला मेमोरी को क्या लिखेंगे, एक सब 1। ये वाला मेमोरी को हम लोग लिखेंगे एक सब 2। तो ऐसे ऐसे करके लास्ट वाला क्या जाएगा, एक सब जितना हम लोग साइज लेंगे साइज -1। मतलब यहाँ पे साइज अगर हम लोग 5 लिए हैं तो इसका लास्ट वाला इंडेक्स नंबर कितना आता था ना, 4 आता था। ये था मेरा डिक्लेरेशन पार्ट। और इनिशियलाइजेशन कैसे हम लोग करते थे, इनिशियलाइज हम लोग करते थे इंडिविजुअल जो उसको नंबर का वैल्यू देके। सपोज यहाँ पे हम लोग उसको कुछ वैल्यू दे रहे हैं, एक सब 0 इक्वल टू सपोज मैं बोल रहा हूँ कि -12। देन एक सब 1 सपोज मैं उसको दे रहा हूँ इक्वल टू 10। सपोज मैं दे रहा हूँ एक सब सपोज 4 दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे करके हम लोग इंडिविजुअल वैल्यूज को दे सकते थे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा गया 12 और यहाँ पे गया मेरा 10। यहाँ पे कुछ वैल्यू है, मैं खाली नहीं छोड़ा हूँ। तो यहाँ पे सोचो कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यू मैंने दिया हूँ, या अभी नहीं भी दे सकते हो, वैसे कुछ मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू मेरा मेमोरी सब ऐसे कॉन्टिन्यूस मेमोरी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दूंगा ना, 5 दूंगा। तो ये मेरा अरे में अभी मेरा एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये था मेरा पहला स्टाइल। और हम लोग डायरेक्ट इसको भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ कि इंट सेम चीज़ को इंट एक्स ऑफ 5 इक्वल टू सपोज में इसे लिखा कि 10 जो था 12 10। सपोज मैं यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा ये जो सपोज इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, इसका इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो डिफरेंस बस क्या है, यहाँ पे मैं क्या कर सकूँ, इसको मैं जो वाला इंडेक्स में चाहूँ तो वो पर्टिकुलर वही इंडेक्स को मैं पॉपुलेट कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे लिखने से क्या होगा, 5 तो मेरे यहाँ पर मेमोरी है, लेकिन ये मेरा कॉन्टिन्यूस रहेगा। कहाँ से ना, ये पहला वाला इंडेक्स को जाएगा 12, सेकेंड इंडेक्स को जाएगा 10 एंड थर्ड इंडेक्स को जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखना, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, ये मेरा इंडेक्स वैल्यू है। लेकिन पोजीशन अगर तुम लोग देखोगे, पोजीशन का वैल्यू देखोगे तो पोजीशन का वैल्यू ये कितना होगा, ये फर्स्ट पोजीशन है मेरा, ये सेकंड पोजीशन है, ये मेरा थर्ड पोजीशन है। ठीक है, अगर पोजीशन देख रहे हो तो पोजीशन मेरा, क्योंकि 0 वाला पोजीशन तो मेरा रहता नहीं, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन ऐसे करके जाता है। अगर हम लोग इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट नंबर देख रहे हैं तो वो 0 से शुरू होगा, हमेशा मेरा आरे 0 से शुरू होता है। तो आरे के लिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, तो ये नॉर्मल मुझे आरे के बारे में पता है। तो आरे में हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आरे में क्या क्या कंप्लीट करेंगे कॉन्सेप्ट में। तो नॉर्मल आरे में हम लोग का होता है इंसर्टिंग, डिलीटिंग,
ठीक है, मर्जिंग, ऑपरेटिंग, ठीक है। उसके बाद एक होता है हम लोग के पास सर्चिंग। सर्चिंग भी अलग अलग टाइप का है, जैसे कि लीनियर सर्च या फिर सीक्वेंशियल, जिसको तुम लीनियर या फिर सीक्वेंशियल सेम चीज़ है, ओके। लीनियर सर्च या फिर सीक्वेंशियल सर्च या फिर तुम लोग का बाइनरी सर्च हो, तो ये होता है मेरा सर्चिंग में। और तुम लोग का सॉर्टिंग में क्या है, सॉर्टिंग में है तुम लोग का जैसे कि सपोज वही लीनियर सर्च, लीनियर सर्च हो या फिर तुम लोग का बबल सॉर्ट हो या फिर तुम लोग का सिलेक्शन सॉर्ट हो। तो ये हम लोग का नॉर्मल कॉन्सेप्ट रहता है 1D अरे में, ठीक है। ये मैं 1D अरे के बारे में ही बोल रहा हूँ। तो इंसर्टिंग, डिलीटिंग और मर्जिंग, अपडेटिंग, ये क्या होता है। इंसर्टिंग का मतलब क्या होता है, डिलीटिंग का मतलब क्या होता है, मर्ज के लिए क्या करेंगे, अपडेट के लिए क्या करेंगे, वो सब हम लोग देखते हैं। तो उससे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आरे को पहले यहाँ पे दिखाते हैं कि आरे को हम लोग कैसे लेते हैं, आरे को कैसे डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद मैं उसको अपडेट करूँगा। अपडेट के बाद उसको हम लोग करेंगे, इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, उसके बाद मर्ज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एक आरे के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे सपोज मैं प्रोग्राम में चलता हूँ अभी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको मैंने सेव किया, मेरा ये सी प्रो के अंदर आरे ऑल डॉट सी में सेव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, ओके। तो इंट में सपोज यहाँ पे मैं क्या किया, बस इंट एक सब 100 सपोज मैं ले जा रहा हूँ, सपोज एक सब अभी के लिए मैं 10 लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, इंट एक ले लिया तुम लोग का आई, लूप के लिए, लूप के थ्रू मैं उसको करूँगा, और बस आई लिया हूँ अभी के लिए, ठीक है। अभी मैं लिख रहा हूँ प्रिंटफ। देखो, क्योंकि हम लोग जीसीसी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर जीसीसी कंपाइलर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे मुझे conio.h का ज़रूरत है ही नहीं। एक्चुअली conio हम लोग का जो कंसोल इनपुट आउटपुट स्क्रीन होता है, एक्चुअल में वो हम लोग का सी लाइब्रेरी का पार्ट नहीं होता है, वो कंसोल स्क्रीन का पार्ट होता है। कंसोल स्क्रीन मतलब कब आएगा, ये मैं इसको टीडीए में जो ब्लैक कलर का स्क्रीन है, इसको मैं कंसोल स्क्रीन बोल सकता हूँ। या फिर तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है वो भी एक कंसोल स्क्रीन होता है। कंसोल स्क्रीन जो ये जो ब्लैक कलर का स्क्रीन आता है, ठीक है। या फिर तुम लोग का जो हम लोग का आउटपुट दिखाता था, जो इमुलेटेड टर्बो अगर कोई यूज़ कर रहा होगा, तो उसका जो आउटपुट आ रहा होगा ब्लैक कलर स्क्रीन में, वो भी तुम लोग का कंसोल स्क्रीन होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे कंसोल नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं conio.h को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिंटफ सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एंटर 10 नंबर्स, ओके। और उसको एक्सेप्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप डालूंगा, नहीं तो मुझे एक सब 0, एक सब 1, एक सब 2, एक सब 3 से लिखना पड़ेगा। तो फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 10, ठीक है। 0 से शुरू होगा, 9 तक जाएगा, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैं उसको क्या कर रहा हूँ ना, स्कैनएफ में उसको एक्सेप्ट किया, स्कैनएफ %d, ओके। %d में एक्सेप्ट किया, एम्परसेंड कहाँ पे लेके रखेगा ना, 105 पे लेके रख रहा है इसको। तो ये मेरा एक्सेप्ट कर दिया 10 ठो नंबर, मतलब x का वैल्यू मेरा एक आई का वैल्यू, क्योंकि मेरा आई का वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे करके 9 तक जाएगा, तो उस हिसाब से मेरा x का वैल्यू 1 सब 0, 1 सब 1, 1 सब 2, 1 सब 3 करके ऐसे आता है, ठीक है। अगर उसको मैं अभी दिखाना चाहता हूँ कि प्रिंटफ, सपोज यहाँ पे मैं बस दिखाना चाहता हूँ अवेलेबल लिस्ट या अवेलेबल आ रहे, जो भी बोल सकते हो, इसको नीचे दिखाऊंगा। तुम लोग अगर चाहो तो तुम लोग उसको इंडेक्स के हिसाब से दिखा सकते हो। अगर इंडेक्स के हिसाब से दिखाना चाहते हो तो फॉर लूप में डाला फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, अगर मैं लिस्ट के हिसाब से दिखाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इसे लिख सकता हूँ प्रिंटफ, सॉरी प्रिंटफ %d, थोड़ा स्पेस दे दिया, तो लिस्ट के हिसाब से वो मुझे दिखाएगा। कहाँ से दिखाएगा ना, ARRF सपोज एक सब, आर का नेम है x, एक सब आई, लास्ट में रिटर्न 0, ओके। इसको मैंने सेव किया। यहाँ पे पहले मैं वहाँ पे जाता हूँ, मेरा लोकेशन पे सी प्रोक लोकेशन में चला आया। यहाँ पे मैं उसको GCC, फाइल नेम है मेरा क्या, आरे ऑल,
डॉट सी, उसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कंपाइल हो रहा है, बस कंपाइल हो गया। उसके बाद मैं ए करके उसको रन कर रहा हूँ। एंटर 10 एलिमेंट्स, तो मैं यहाँ पे सपोज दे रहा हूँ कि 1 4 7 8 5 2 3 6 9, अरे गलत हो गया, रुको, 1 4 7 8 5 2 3 6 9 सपोज 10 दिया, ठीक है। तो वो मुझे अवेलेबल लिस्ट क्या दिखा है ना, 1 4 7 8 5 2 3 6 9 10, जो भी मैं दिया वो मुझे अवेलेबल लिस्ट में दिखा दिया। अगर तुम लोग चाहते हो कि वो क्या दिखाएगा, तुम लोग को ऐसे दिखाएगा करके, मतलब कौन सा सबस्क्रिप्ट में कौन सा नंबर है, वैसे कोई नहीं देखता, बस उसको मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को कि क्या लिख सकता हूँ। एक्स ऑफ परसेंट सिंबल डी, मतलब एक्स ऑफ इंडेक्स नंबर दिखाऊंगा इक्वल्स टू परसेंट सिंबल डी, यहाँ पे एक नॉर्मल नंबर दिखाऊंगा। तो पहला नंबर कहाँ से वो देगा ना, एक यहाँ पे एक न्यू लाइन दे दे रहा हूँ, नहीं तो इसको लिस्ट करके दिखाने से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स ऑफ जो पहला परसेंट सिंबल डी है वो आई का वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि आई का वैल्यू मेरा 0 1 2 3 करके जाएगा, और यहाँ पे वो उसको इंडेक्स नंबर दिखाएगा एक्स ऑफ आई में क्या वैल्यू है करके। अगर इसको मैं सेव करके तो यहाँ पे उसको रन कर रहा हूँ, जीसीसी ए एंटर 10 नंबर, सपोज सेम चीज़ में दे रहा हूँ 1 4 7 8 5 2 3 6 9 10। तो वो मुझे क्या दिखा है, एक्स ऑफ 0 में 1 है, एक्स ऑफ 1 में 4 है, एक्स ऑफ 2 में 7 है, तो ऐसे ऐसे करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला नंबर बस तुम लोग को जानने के लिए चाहिए, लेकिन आगे जब करोगे तो इतना मुझे मतलब पूरा ये करके दिखाना नहीं पड़ेगा। तो मैं बस सिंपल उसका क्या दिखा रहा हूँ, बस वो अवेलेबल लिस्ट जो है वही दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसको मैं लिस्ट में ही दिखाऊंगा, थोड़ा स्पेस दे दिया, परसेंट सिंबल डी एक्स ऑफ 5, ओके। तो यहाँ तक मेरा एक आरए को लेके उसको मैं शो करवा दिया, ठीक है। अगर तुम लोग सोचते हो कि आरए में मेरा क्या होता है कि मेरा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे कि 2 पेज 3 पेज जाता है, एक्चुअली में प्रोग्राम में कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले क्या किया, एक बार लूप 2 बार लूप लेके तुम लोग को दिखा रहा हूँ, तो इतना कोडिंग गया। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, सपोज मैं इंसर्ट या फिर मर्ज कुछ करूँगा, तो इसके लिए कुछ अलग कोड रहेगा। तो हम लोग क्योंकि उसको बार बार डिस्प्ले करवा रहे हैं, इसलिए हम लोग का प्रोग्राम थोड़ा बड़ा होगा, नहीं तो और कुछ नहीं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं। सपोज में इंसर्ट वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग अपडेटिंग वाला देखते हैं। तो अपडेट और इंसर्ट में थोड़ा डिफरेंस क्या होता है, सोचो कि मेरे पास आरए क्या है, सपोज मैं तुम लोग को हॉरिजॉन्टली दिखा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। मेरे पास सपोज 5 एलिमेंट है अभी, ठीक है। तो ये मेरा इंडेक्स नंबर हो गया 0, सपोज ये हुआ मेरा 0, देन 1 2 3 एंड 4। सोच लो कि मेरा यहाँ पे कुछ वैल्यूज है 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है। मुझे क्या करना है कि इंडेक्स नंबर, अपडेट के बारे में पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं अपडेटिंग, ओके। अपडेटिंग बस मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग एक्चुअल में अपडेट करना होता है, वो क्या होता है ना, फंक्शन में क्या होता है, जब कोई एरर को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, तो इंसर्ट करने के बाद या फिर डिलीट करने के बाद जो रिजल्ट होता है उसी को ही हम लोग अपडेट बोलते हैं। क्योंकि कोई कोई हम लोग का क्या करते हैं, यहाँ पे ओवरराइड कर देता है कोई वैल्यूज को, तो उसके हिसाब से मैं अपडेटिंग बोलता हूँ, यहाँ पे अपडेटिंग बोल रहा हूँ। नहीं तो एक्चुअल में अपडेट क्या होता है, जब कोई इंसर्ट करता है या फिर डिलीट करता है, तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद मुझे जो कुछ भी दिखाना होता है वही होता है अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं कर रहा हूँ क्या ना, अपडेट में यहाँ पे क्या करूँगा ना, इंडेक्स नंबर 2 में मुझे अपडेट करके उसका वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे मैं न्यू वैल्यू डालूंगा, सपोज 100 दे रहा हूँ, ठीक है। कौन सा नंबर, इंडेक्स नंबर 2, ठीक है। या अगर इंडेक्स नंबर 2 लोगे तो ये 2 होगा, अगर इसको पोजीशन पकड़ोगे तो पोजीशन मेरा क्या होगा, 3 होगा। अगर पोजीशन लोगे तो हमेशा तुम लोग उसको पोजीशन -1 करके लेना, क्योंकि मुझे इंडेक्स को पकड़ के ही काम करना है, ठीक है। ये होता है मेरा इंडेक्स, ओके। अगर पोजीशन देखो तो पोजीशन मेरा 1 से जाएगा, 1 2 3 4 देन 5। अगर तुम्हें पोजीशन को, ये इसका मतलब ही होता है कि पोजीशन नंबर 3 में वैल्यू को अपडेट करो 100, ठीक है। तो इंडेक्स 2 में मुझे 100 को अपडेट करने का मतलब ही होता है पोजीशन नंबर 3 में मैं क्या करूँगा, 100 को अपडेट करूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं, बस इंडिविजुअल इसको अपडेट कर देना है, ठीक है। मुझे क्या लेना है, एक तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स नंबर ले जाना है, ठीक है। इंडेक्स लो या फिर पोजीशन लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पोजीशन लेने से इसको बस मैं कोडिंग में क्या लिखूंगा ना, इंडेक्स -1 करके लिखूंगा और कुछ नहीं, सेम चीज़ होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे लेके मुझे एक नंबर अपडेट करना है, तो उसको हम लोग प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे। सपोज ये मैं पहले बोलता हूँ, तो अच्छा यहाँ पे मैं बोल देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं तो आई लिया हूँ, पोजीशन लिया हूँ सपोज, ठीक है। पोजीशन लो, पहले इंडेक्स लेके देखते हैं फिर पोजीशन देखेंगे। सपोज इंडेक्स ले लिया, नंबर ले लिया, न्यू नंबर तुम्हें क्या देना है करके, ठीक है। अवेलेबल लिस्ट इसने दिखा दिया। इसके बाद मैं उसको मांग रहा हूँ कि यहाँ पे वो मुझे मांगेगा प्रिंटफ में एंटर न्यू नंबर, टू ओवरराइट। ओके, तो नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्कैनफ परसेंट सिंबल डी, उसको लेकर रखा कहाँ पे ना, परसेंट नंबर में, ठीक है। उसके बाद वो नंबर को मुझे कहाँ पे रखना है, वो प्रिंटे पे दूंगा, प्रिंटे न्यू लाइन में एंटर इंडेक्स नंबर। फॉर द नंबर ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ବୁଝା ପଡଲାନି, ଟିକେ ଆଉଥରେ ଟିକେ कोटा कोटा बुझा पड़ला नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्कैनर लेते हैं एंटर इंडेक्स नंबर फॉर द नंबर, तो यहाँ पे सपोज मैं इंडेक्स नंबर दे दिया। ओके, तो परसेंट सिंबल डी सपोज यहाँ पे लिया, उसको लेके मैं कहाँ पे रखा ना, एम्परसेंड इंडेक्स में रखा। ओके, तो इसका मतलब क्या, जो भी इंडेक्स नंबर दे रहा हूँ वो इंडेक्स नंबर, सोचो कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सोचो यहाँ पे मेरा इतना ही नंबर है, ठीक है। मुझे क्या करना है, जो थर्ड वाला पोजीशन में मतलब सेकंड नंबर इंडेक्स में, इंडेक्स नंबर 2 में मुझे ये नंबर को चेंज करके कुछ नया नंबर देना है। तो यहाँ पे मैं उसको कैसे अपडेट करूँगा, मतलब ओवरहेड यहाँ पे कर दूंगा। सपोज यहाँ पे मुझे 35 चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ क्या ना, एक्स ऑफ 2 इंडेक्स नंबर जो है इक्वल टू 35, बस इतना लिख देने से ही मेरा अपडेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ कि मुझे क्या देना है, मैं दे दिया, मेरे हिसाब से मैं नंबर दे दिया, इंडेक्स नंबर दे दिया, ठीक है। क्या करना होगा, इंडेक्स नंबर मस्ट भी तुम्हारा कितना होगा, 10 से कम होना, मतलब 9 से कम होना चाहिए या 10 से कम होना चाहिए, 0 के 9 के बीच में दोगे। ओके, एंटर इंडेक्स नंबर, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ सपोज बिटवीन 0 to 9। ओके, इंफॉर्मेशन बस एक देने के लिए। तो लेने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, बस उसको अपडेट कर रहा हूँ, मतलब एक्स ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू मुझे वो जो न्यू नंबर दे दिया, ठीक है। तो एक्स ऑफ इंडेक्स मतलब 0 से 9 के बीच में तुम लोग जो भी इंडेक्स नंबर दिए होगे उसी इंडेक्स में मैं जो नंबर लिया उसको अपडेट कर दिया। तो ये हो गया मेरा अपडेटिंग। अभी सोचो अपडेट करने के बाद मुझे फिर से नया वाला लिस्ट तो देखना पड़ेगा ना, तो नया लिस्ट तो मुझे देखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा कोई नंबर अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए मुझे फिर से क्या फॉलो करना पड़ेगा, इतना ही कोडिंग मुझे फिर से देना पड़ेगा। तो ये वाला यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पे मुझे क्या दे दिया, फिर से दिखा दिया। सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको कि शोइंग अपडेटिंग वैल्यू। ओके, अभी सोचो यहाँ पे एक्चुअली में मेरा काम कितना हुआ, मेरा काम इतना का है, बस इतना ही मुझे कोडिंग में देना है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे पहले से उसको ले रहा हूँ, फिर से उसको बार बार दिखा रहा हूँ, इसीलिए मेरा कोडिंग इतना बड़ा हो गया। तो आरए में क्या होता है, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग उसको एक बार दिखाते हैं लिस्ट क्या है, फिर उसका कुछ ऑपरेशन करते हैं, लास्ट में फिर से उसको दिखाते हैं, इसीलिए वो मुझे कोडिंग बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो इसलिए कभी मत सोचना कि आरए में मेरा कोडिंग बहुत ज़्यादा हो गया करके, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सेव किए और यहाँ पे हम लोग अगर इसको मैं रन कर रहा हूँ अभी, तो सपोज फिर से उसको रन कर रहा हूँ, GCC ए एंटर 10 नंबर, सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। तो अवेलेबल लिस्ट क्या है मेरे पास कि 10, 20, 30, 40, 60, 100 तक है। एंटर न्यू नंबर टू ओवरराइट। सपोज मुझे क्या करना है, कोई भी जगह पर मुझे 200 को देना है। कहाँ पे देना है, एंटर इंडेक्स नंबर बिटवीन 0 to 9 फॉर द नंबर। सपोज मुझे कहाँ पे देना है, पोजीशन थर्ड में देना है। पोजीशन थर्ड मतलब इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो इंडेक्स नंबर 2 में मुझे क्या देना है ना, वो उसको न्यू वैल्यू दूंगा। तो एंटर करने के बाद अवेलेबल लिस्ट अभी मुझे क्या दिखाया, पोजीशन जो थर्ड था मतलब इंडेक्स नंबर 2, जहाँ पे मेरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा जो 30 था, अभी वो 30 के बदले में यहाँ पे न्यू नंबर कितना आ गया,
200 आ गया। तो ये चीज़ क्या हुआ, मेरा जो नया नंबर था अपडेट हो गया, ना कि यहाँ पे मैं कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ। होपफुली कि ये अपडेट वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं इंसर्ट कॉन्सेप्ट में। तो ये वाला जो अपडेट था इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये डिलीट कर दिया। तो इंसर्ट में क्या होता है, मुझे एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। सोचो कि मेरे पास ये मेरा आरे है, अवेलेबल लिस्ट है, ठीक है। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, कोई नया चीज़ को एक लिस्ट में इंसर्ट करवाना है। सोचो कि तुम लोग क्या हो कि एक क्यू है, एक क्यू में तुम लोग 10 जन खड़े हो, तो 10 जन के अंदर में मुझे कोई नया बंदा को वहाँ पे जबरदस्ती घुसाना है। तो वो अभी अपडेट होके वो वाला लाइन मेरा कितना तो बंदा का हो गया, वो 11 मेंबर्स हो गए वहाँ पे। तो वो होता है मेरा इंसर्शन, ठीक है। तो देखो, सोचो कि यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, मेरा एक आरे है कि इन x(5) इक्वल, सपोज मैं लिखा हूँ 1 2 3 4 एंड 5। मतलब यहाँ पे क्या है, मेरे पास 5 ठो मेमोरी है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट मेमोरी, सेकेंड मेमोरी, थर्ड मेमोरी, फोर्थ मेमोरी एंड फिफ्थ मेमोरी। तो यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स नंबर क्या है ना, 0 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो 1 2 3 4 5 है, सोचो कि ये जो लिस्ट है मेरे पास, ये लिस्ट में मैं कुछ नया वैल्यू को इंसर्ट करना चाहता हूँ। सपोज मुझे क्या करना है, हेलो। हाँ हेलो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिस्ट है मेरे पास अवेलेबल लिस्ट है, सोचो ये वाला लिस्ट में मुझे क्या देना है, कोई नया नंबर है मेरे पास, वो लिस्ट में मैं 200 को इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। इंसर्ट कहाँ पे करना चाहता हूँ, मुझे सपोज कोई लिख रहा है कि मुझे पोजीशन थर्ड में, मतलब थर्ड पोजीशन में मुझे 200 को इंसर्ट करना है। थर्ड पोजीशन मतलब क्या होगा, इंडेक्स इक्वल टू पोजीशन -1, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे हमेशा इंडेक्स को ही पकड़ के काम करना है। इसका मतलब अगर कोई पोजीशन 3 बोल रहा है तो इसका मतलब मुझे समझ जाना है कि मुझे इंडेक्स नंबर 2 में ही वो नंबर को देना है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। तो ये क्लियर है। अभी हम लोग चलते हैं इंसर्ट। सपोज मुझे कहाँ पे इंसर्ट करना है, मुझे थर्ड पोजीशन में इंसर्ट करना है, मतलब इंडेक्स नंबर 2 में। तो जब मैं यहाँ पे 200 को इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट का मतलब होता है वो क्या होगा, वो पोजीशन में 200 जाएगा, लेकिन मेरा लिस्ट में से कोई भी वैल्यू डिलीट नहीं होगा। जो वैल्यू पहले से है 1 2 3 4 5, वो 1 2 3 4 5 अवेलेबल होना चाहिए। उसके साथ ही एक नया वैल्यू को मैं इंसर्ट करवाऊंगा, कहाँ पे, ये पोजीशन पे। अगर ये पोजीशन पे मैं 200 को जबरदस्ती इंसर्ट कर दिया, इसका मतलब ये जो 3 है वो कौन सा पोजीशन में जाएगा, ये 3 मुझे शिफ्ट होना चाहिए यहाँ पे, 4 शिफ्ट होना चाहिए यहाँ पे, और 5 शिफ्ट होना चाहिए कोई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास अभी मेमोरी अवेलेबल है क्या, नहीं है। ये मेमोरी मेरा फुल है। इसका मतलब इंसर्शन तुम्हारा कब नहीं हो सकता, व्हेनेवर array memory is full, okay, we cannot insert more values, otherwise we will get error, okay। सोच लो कि तुम्हारे पास एक कमरा है, वो कमरा मतलब मेरे पास क्या है ना, कार है। वो कार में कैपेसिटी कितना है ना, 5 मेंबर वहाँ पे बैठ सकते हैं। जबरदस्ती मैं अगर वहाँ पे और एक मेंबर को घुसा रहा हूँ तो वो कहाँ पे बैठेगा, वही ये चीज़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा कैपेसिटी कितना ये आ रखा है, ये आ रखा कैपेसिटी है कि वो 5 एलिमेंट्स को रख सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं जबरदस्ती और एक एलिमेंट को घुसाऊंगा तो 6 एलिमेंट्स हो गया मेरे पास, तो वो कहाँ पे रहेगा। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब मुझे कॉन्फर्म होना पड़ेगा कि जहाँ पे मैं एक इंसर्ट करवा रहा हूँ कोई नया वाला नंबर को, वहाँ पे मेरे पास खाली स्पेसेस अवेलेबल होना चाहिए। सबसे पहले वो चीज़ को मुझे देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो 5 है, तो सोचो अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि इन एक सब, सपोज मैं 100 लिख दिया, 100 में मेरे पास अभी मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 देन 4 देन 5। तो यहाँ पे मेरे पास अभी क्या है ना, 100 स्पेसेस है, लेकिन वहाँ पे मैं बस 5 नंबर को एलिमेंट को इंसर्ट किया, मतलब रखा हूँ पहले से। इसका मतलब बाकी मेरे पास और बहुत सारा मेमोरीज खाली है, तो यहाँ पे मेरा इंसर्शन बहुत अच्छे से हो सकता है। तो अभी हम लोग कहाँ पे चलते हैं ना, इंसर्शन कॉन्सेप्ट में चलते हैं। तो सोचो, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ।
ये आर एलिमेंट, अच्छा रहने देते हैं इसको। तो ये आर एलिमेंट को क्या करना है, मुझे यहाँ पे नया वाला लेना है। सोचो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा मेमोरीज अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला वाला मेमोरी, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा मेमोरी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मेरा इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, देन 7, तो ऐसे ऐसे करके ये चीज़ मेरा कितना होगा, 99 होगा, क्योंकि मेरा इंडेक्स नंबर हमेशा साइज -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस हिसाब से मेरे पास यहाँ पे मेमोरीज है 1, 2, 3, 4, 5, इतना मेरे पास मेमोरीज अवेलेबल है। तो मुझे क्या, यहाँ पे इतना एलिमेंट है, तो इतना सारा मेमोरी मेरे पास खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सोचो मुझे क्या करना है ना, ये जो 200 है वो 200 को मुझे कहाँ पे देना है, मुझे वो जो थर्ड पोजीशन में, मतलब इंडेक्स नंबर 2 में, यहाँ पे मुझे 200 को अभी इंसर्ट करवाना है, ठीक है। ओके, मैंने क्या बोला, जब यहाँ पे 200 इंसर्ट होगा तो ये सब एक एक करके यहाँ पे शिफ्ट होगा, तभी जाके मैं यहाँ पे 200 को रख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो 5 है वो 5 मस्ट भी कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, वो जो 5 है वो 5 कहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, ये वाला पोजीशन में शिफ्ट हो जाना इंडेक्स चाहिए। पोजीशन 5। हाँ, तो यहाँ पे मुझे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5। यहाँ पे जो 4 है वो 4 कहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, यहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो 4 है वो ऑपरेट होके कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो ऑपरेट होके 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो चीज जो भी है यहाँ पे, ये चीज मेरा ऑपरेट होके कितना होगा, 200 होगा। ये होता है मेरा इंसर्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो मेरा ये शिफ्ट करना है, कॉन्सेप्ट यहाँ तक मुझे पता चल गया। मुझे अभी ये देखना है कि यहाँ पे मुझे प्रोग्राम में ये चीज़ मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मेरा प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या लूँगा, लास्ट नंबर जो है, मतलब यहाँ पे जो मेरा लास्ट इंडेक्स पहले कितना था, इंडेक्स नंबर मेरा 4 था। 4 से लेके जो वाला इंडेक्स में वो नया वैल्यू को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहले मेरा इंडेक्स कहाँ से था, ये चीज़ था मेरा 4, यहाँ पे और यहाँ पे पहले मेरा चीज़ यही सब था, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा पॉपुलेटेड था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम के लिए ये मेरा लिमिट भी था, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से जो इंडेक्स नंबर 4 से लेके कहाँ तक ना, कौन सा इंडेक्स में मैं उसको इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, सेकेंड पोजीशन, मतलब इंडेक्स नंबर 2 में मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। तो 4 से लेके 2 तक मुझे एक रेंज लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 4 से लेके 2 तक ही वैल्यूज को मैं शिफ्ट करवाऊंगा आगे। तो यहाँ से यहाँ तक रेंज में कैसे लूँगा ना, फॉर i इक्वल टू ये जो था लिमिट साइज -1। तो सबसे पहले मैं तो साइज नहीं ले सकता, मतलब मुझे थोड़ा दिक्कत होगा साइज लेने में, ले सकता हूँ लेकिन अभी तुम लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 100 साइज अवेलेबल है। तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा लिमिट क्या है करके। तो यहाँ पे मैं मैनुअली ले रहा हूँ, फॉर i इज इक्वल टू 4, जो मेरा लिमिट है, i इज ग्रेटर और इक्वल टू इंडेक्स, जो इंडेक्स में मुझे उसको एंटर करवाना है, ठीक है। i माइनस माइनस, मतलब i मेरा 4 से शुरू हुआ, इंडेक्स है मेरा 2, तो 4 से लेके 2 तक वो क्या होता जाएगा, माइनस माइनस होता रहेगा। i is greater than equals to index, मतलब तो मैंने क्या किया, रेंज ले लिया, सपोज इंडेक्स को हटा दिया, मैं यहाँ पे सपोज 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब i का वैल्यू 4 से होगा, कहाँ तक, 2 तक जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, एक सब, ठीक है। तो ये जो 4 है मेरा, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो 104 है वो कहाँ पे जा रहा है, 105 में जाएगा। i का वैल्यू यहाँ पे 4 है, मतलब 104 लिखने से बोलने से ये वाला मेमोरी को मेरा वो दिखाएगा। तो 105 मतलब ये वाला मेमोरी को वो कंसीडर करेगा। मुझे 104 को कहाँ पे लेना है, 105 में। इसका मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x ऑफ i प्लस 1 इक्वल्स टू x ऑफ i। इसका मतलब i का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4 है, तो i प्लस 1 कितना, 5 हुआ। तो x ऑफ 5 इक्वल्स टू x ऑफ 4। इसका मतलब है ये जो 4th नंबर इंडेक्स में, मतलब ये इंडेक्स नंबर 4 में जो भी कुछ है वो अभी मेरा कहाँ पे आ गया, इंडेक्स नंबर 5 में। यहाँ तक होप कि पता चल गया होगा। तो
मैं क्या करवा ना शिफ्ट करवा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ऑफ आई प्लस वन मतलब इंडेक्स नंबर 5, और ये हुआ हमारा इंडेक्स नंबर 4। इंडेक्स नंबर 4 में जो था वो गया हमारा इंडेक्स नंबर 5 को। उसी हिसाब से मेरा उसके बाद आई का वैल्यू जब कम होके 3 होगा तो उसका मतलब एक्स नंबर एक्स ऑफ 4 को आएगा एक्स ऑफ 3 का वैल्यू, ठीक है। तो ये शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद अभी मेरा ये एक एक वैल्यू मेरा आगे आगे शिफ्ट हो चुका है। लास्ट को मैं उसको ऑपरेट करवा सकता हूँ कैसे ना, एक्स ऑफ 2 मेरा इंडेक्स जो भी था इक्वल टू मेरा जो न्यू नंबर है 200, तो शिफ्ट करवाने के बाद मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो मुझे इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा। अभी नया ले लिया तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सपोज इंसर्ट, अच्छा। तो एक काम करते हैं उसी में हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से यहाँ तक मेरे पास क्या है, देखो इतना मेरे पास कॉन्टिन्यूस रहेगा क्या ना, पहले से मुझे यहाँ पे वैल्यूज को देना नहीं, पे फिर से पूरा लिख देता हूँ, कॉन्फ्यूज क्यों हो गए, पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो। इन एक्स ऑफ 100 ले लिया यहाँ पे पहले से साइज, ठीक है। अभी मुझे क्या क्या चाहिए, रेंज के लिए एक आई चाहिए होगा, मुझे एक लिमिट चाहिए होगा कि इतना थोड़ा नंबर ले रहे हो, एक न्यू नंबर को इंसर्ट करने के लिए एक नंबर चाहिए होगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बस इतना ही तो मुझे चाहिए होगा। सबसे पहले प्रिंटफ एंटर टोटल नंबर्स यू वांट, सपोज एंटर लिमिट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एंटर लिमिट ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो जो कुछ भी यहाँ पे लिस्ट में तुम लोग दोगे वही मेरा लिमिट हो जाएगा। मतलब 500 लिमिट दोगे तो मैं 500 नंबर लूंगा, 600 लिमिट दोगे तो मैं 600 नंबर लूंगा। तो स्कैनफ परसेंट सिंबल डी, ओके, उसको लेकर रखा मैंने लिमिट में, परसेंट लिमिट। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मुझे लिमिट मुझे मिल गया, तो यहाँ पे मुझे अभी आरए में नंबर पॉपुलेट करना है, ठीक है। क्या करूँगा ना, फॉर सब कुछ यहाँ पे लिखा, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन लिमिट, तो लिमिट 5 होगा तो मेरा 0 से लेके 4 तक जाएगा, लिमिट 10 होगा तो मेरा 0 से लेके 9 तक जाएगा। तो i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन लिमिट i प्लस प्लस, यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, प्रिंटफ, सपोज यहीं पे लिख रहा हूँ एंटर नंबर, ओके, एंटर नंबर, ओके। तो एंटर नंबर के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो स्कैनफ परसेंट सिंबल डी परसेंट, कहाँ पर रखना है उसको ना, मुझे एक्स ऑफ आई में रख देना है। तो यहाँ पे मैं आरए नंबर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये लूप लेके मैं आरए में नंबर ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट से पहले मैं वो लिस्ट को दिखाना चाहता हूँ एक बार, तो दिखाने के लिए मुझे वही लूप को फिर से देखना पड़ेगा, डिस्प्ले लिस्ट, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंटफ, हेलो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिस्ट लिए उसको पहले मुझे डिस्प्ले करवा देना है, ठीक है। तो डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम चीज़, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा कि अवेलेबल लिस्ट, ओके। बस यहाँ पे फॉर लूप डाल दिया कि फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लिमिट आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं उसको दिखा रहा हूँ कि प्रिंटफ परसेंट सिंबल डी, ओके, थोड़ा स्पेस देके यहाँ से ले लिया मैं एक्स ऑफ आई। तो यहाँ तक मेरा क्या हो गया, डिस्प्ले कर दिया, अभी मैं नंबर को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, इंसर्ट करने वाला हूँ नंबर को, ओके। तो लिस्ट मेरे पास आ गया, अभी मुझे नंबर को इंसर्ट करना है। इंसर्ट से पहले मुझे क्या चाहिए होगा, कौन सा पोजीशन या फिर कौन सा इंडेक्स में मैं नंबर को डालूंगा और कितना नंबर में डालूंगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या पकड़े हुए हैं, नंबर लिए हैं, तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ ले रहा हूँ कि इंडेक्स ले रहा हूँ, कि पोजीशन ले रहा हूँ, ठीक है, पोजीशन ले जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पोजीशन दूंगा मतलब मेरा इंडेक्स नंबर पोजीशन -1 होगा, उतना याद रखना। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंटफ कि एंटर
पोजीशन टू इंसर्ट नंबर। ओके, तो जो भी दोगे उसको लेके स्कैनफ %d एम्परसेंड पोजीशन में रख दिया। ठीक है, ओके। तो पोजीशन में मैंने क्या किया, %d पोजीशन में लेके वो नंबर में रख दिया। अभी प्रिंटेड एंटर नंबर, एंटर नंबर टू इंसर्ट, उसको मैंने लेके स्कैनफ नंबर में रख दिया। %d एम्परसेंड नंबर में। तो ये नंबर को मुझे लेके कहाँ पे रखना है, वो इंडेक्स नंबर में। लेकिन मुझे क्या करना है, पहले उसको मुझे शिफ्ट करवाना होगा। तो फॉर i इक्वल्स टू कहाँ से लूँगा ना, लिमिट -1 से लूँगा। लिमिट -1 किस लिए ले रहा हूँ, क्योंकि अगर लिमिट मेरा 10 है, इसका मतलब मेरा इंडेक्स नंबर क्या है, 9 है। 9 तक। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, i इक्वल्स टू लिमिट -1 से लिया, कहाँ तक जाएगा, i इज ग्रेटर और इक्वल टू पोजीशन -1। पोजीशन -1 किस लिए ले रहा हूँ, अभी वो बोल रखा हूँ कि मुझे वो इंडेक्स तक चाहिए होगा वैल्यू, और इंडेक्स का वैल्यू मुझे कैसे मिलता है ना, पोजीशन से -1 करने से मुझे इंडेक्स का वैल्यू मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया ना, यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे जो दिखाया है पोजीशन 3 मतलब वो इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो पोजीशन -1 होगा, इसीलिए मैं इंडेक्स तक पोजीशन -1 ले रहा हूँ, और i माइनस। ओके, तो रेंज समझ में आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे उसको शिफ्ट करवाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, x ऑफ i प्लस 1 इक्वल्स टू x ऑफ i, जो अभी हम लोग डिस्कशन किए थे यहाँ पे कि x ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल्स टू x ऑफ i। तो मेरा क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद मुझे क्या करना है, लास्ट को मुझे अपडेट कर देना है, जो नंबर को मैंने लिया था उसको मुझे बस वहाँ पे अपडेट करना है। तो मैंने अभी क्या किया ना, x ऑफ पोजीशन -1, जो भी पोजीशन मैंने दिया हूँ, इक्वल्स टू, क्योंकि वो मुझे जो भी यूजर देगा वो पोजीशन देगा, तो वो मुझे इंडेक्स को ही पकड़ के हम लोग काम करते हैं, इसीलिए मैंने पोजीशन -1 रखा। x ऑफ पोजीशन -1 इज इक्वल टू जो नंबर मैंने दिया था। अब मेरा वैल्यू अपडेट हो चुका है। लिस्ट में वैल्यू अपडेट होने के बाद तो मुझे फिर से वो उसको डिस्प्ले करवाना होगा ना, जो नया वाला चीज़ लिया, तो डिस्प्ले अपडेटेड लिस्ट, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो, यही चीज़ को मुझे बार बार दिखाना पड़ रहा है, तो ये मत सोच लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, प्रोग्राम बहुत बड़ा कर रहा हूँ। वही चीज़ को मुझे, क्योंकि उसको मुझे डिस्प्ले करवाना होता है, तो इसलिए मैं वो चीज़ को बार बार दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको बस अवेलेबल लिस्ट, फिर से वही आई। हाँ, और एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी मेरा नंबर अपडेट हो जाता है, इंसर्ट होने के बाद मेरा लिमिट एक बढ़ गया ना। अरे जब भी मेरा लिस्ट में कोई भी नंबर को तुम लोग इंसर्ट किए, तो इंसर्ट किए मतलब मेरा लिमिट एक बढ़ा। ठीक है, तो लिमिट बढ़ा मतलब यहाँ पे मुझे लिमिट को प्लस प्लस करना है एक बार। तो लिमिट को प्लस प्लस किया, सो दैट कि मेरा क्या होगा, लिमिट अभी अपडेट हो गया। तो उसी हिसाब से अगर मेरा यहाँ पे फॉर i 0 इज लेस देन लिमिट i प्लस प्लस प्रिंट % ये अपडेट वैल्यू मुझे दिखाएगा। ठीक है, इसको मैं अवेलेबल लिस्ट को यहाँ पे मैं, अच्छा ठीक है, प्रिंटफ जो अवेलेबल लिस्ट है उसको मैं अपडेटेड लिस्ट कर देता हूँ अच्छा लगने के लिए, अपडेटेड लिस्ट। ओके, सेव किया। अगर इसको अभी हम लोग रन करके चेक करते हैं, तो GCC देन A, एंटर लिमिट, सपोज मुझे 5 ही देना है, छोटा सा लिमिट करके देखता हूँ। ठीक है, एंटर नंबर 10 20 30 40 देन 50। ओके, तो अवेलेबल लिस्ट अभी मेरे पास क्या है, 10 20 30 40 50। एंटर पोजीशन टू इंसर्ट नंबर, सपोज मुझे 4th पोजीशन मतलब 40 को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो पोजीशन नंबर दिया मैंने 4, 40 को मैं चेंज करना चाहता हूँ किस में ना, 200 में। एंटर नंबर टू इंसर्ट, सपोज 200 दिया, तो अभी मेरा क्या होगा, मेरा लिस्ट आना चाहिए 10 20 30 देन 200 देन 40 एंड 50। तो अपडेटेड लिस्ट क्या आया, 10 20 30, 4th पोजीशन में मेरा आया 200, उसके बाद 40, उसके बाद 50। तो ये है मेरा इंसर्ट का कॉन्सेप्ट।